मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। महारानी अहिल्याबाई इंदौर के राजाधिराज खांडे राव की महारानी और मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी। 17वीं सदी के समाप्त होने पर मराठों ने जोर पकड़ा। हिंदू पातशाही की स्थापना का आरंभ छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया था। बाजीराव पेशवा ने उसकी पूर्ति की। बाजीराव के स्वामी भक्त सहायकों में दामाजी गायकवाड़, राणेजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समय मराठों की सेनाएं विजय संपादन में लगी थीं। एक बार गुजरात के किसी विद्रोही दल का दमन करने मल्हार राव पूना आ रहे थे। उन्होंने पाथड़ी के शिव मंदिर में डेरा डाल दिया। आनंदराव का अथवा मनकोजी सिंधिया की होनहार कन्या अहिल्या को उन्होंने यहीं देखा। उन्हें वे राजधानी इंदौर में लाए और अपने पुत्र का उससे विवाह कर दिया। दंपति सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजवधू होने पर भी दरिद्र कन्या अहिल्या ने कभी गर्व नहीं किया। वे सास ससुर की पूजा और सेवा शुश्रूषा में एक आदर्श हिंदू कुलवधू की तरह लगी रहती थी। जन्म से ही भगवत भक्त थी। पूजा पाठ के साथ राज प्रबंध में भी पति और ससुर को पूरा सहयोग देती थी। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। उन्होंने 9 साल तक दाम्पत्य सुख भोग किया। विधाता से उनका सुख और ऐश्वर्य न देखा गया। परमात्मा ने उन पर संकटों की आग बरसाकर उनके धैर्य और साहस की कड़ी परख की। खांडेराव ने स्वर्गलोक की यात्रा की। अहिल्या ने आत्मयज्ञ करना चाहा, परंतु सास ससुर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें भी विश्वास हो गया कि यदि मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करूंगी तो इंदौर की राजश्री लूट जाएगी, प्रजा अनाथ हो जाएगी और मराठों के आदर्श हिंदू राज्य की स्थापना की आशा पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने निर्भीकता से कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो अन्य जीवन में अवश्य ही स्वामी से मिलूंगी। मल्हार राव ने उसे सारे अधिकार सौंप दिए। सन 1761 में पानीपत के युद्ध स्थल में लौटने पर उसने अहिल्या की शासन दक्षता की बड़ी प्रशंसा की। सन 1765 ईस्वी में मल्हार राव का देहांत हो गया। अहिल्या का पुत्र मालेराव गद्दी पर बैठा। यह अत्यंत क्रोधी, उतावला और दुष्ट हृदय का पुरुष था। कहाँ तो उसकी माता ब्राह्मणों के सामने मस्तक झुकाती थी और कहाँ वह नीच उन्हें कोड़े लगवाता था। क्रमशः उसके पापों का घड़ा भर गया। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव पेशवा का देहांत होने पर माधवराव पेशवा बनाए गए। उनका चाचा रघुराव व्यसनी, कपटी और मूर्ख था। इंदौर के मंत्री गंगाधर यशवंत के भड़काने पर वह अहिल्या को राज्य से निकालकर इंदौर पर अधिकार करने की इच्छा कर बैठा। इंदौर की महिषी ने गायकवाड़ और भोसले की सहायता मांगी। दोनों ही उसकी ओर से लड़ने के लिए आ पहुँचे। इधर अहिल्या ने अपने सरदारों और सैनिकों से कहा, माना हम पेशवा के अधीन हैं, पर उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे हमारा राज्य अकारण छीन ले। मुझे अबला समझकर रघुनाथ राव ने इंदौर पर हमला कर दिया है, परंतु मैं उन्हें बतला दूंगी कि मैं भी सामान्य अबला नहीं हूँ, वीरस्नुपा और वीरवधू हूँ। जिस समय रण में तलवार लेकर खड़ी हो जाऊंगी, पेशवा का सिंहासन हिल उठेगा। सत्य पर चलने वालों की सहायता परमात्मा करता है। उनके सैनिक मरने मारने को तैयार हो गए, परंतु वह नहीं चाहती थी कि अकारण रक्तपात हो। इसलिए उन्होंने पेशवा को पत्र लिखा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप मेरा राज्य अपहरण करने ससैन्य आ रहे हैं।
यह राज्य आपका ही है, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं कि आप इसे अन्यायपूर्वक छीन लें, और इसलिए मुझे भी शस्त्र द्वारा आपका अभिवादन करना पड़ेगा। माधवराव को आक्रमण के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसने रानी को लिख दिया कि यदि इस तरह कोई राज्य अपहरण करना चाहे तो उसे दंड देने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारे राज्य प्रबंध और कार्यकुशल से संतुष्ट हूँ। रघुनाथ राव शिप्रा नदी तक बढ़ आया, पर प्रतिरोध की काफ़ी तैयारी देखकर वह डर गया और उसने रानी के पास कहलवा भेजा कि मैं तो केवल देखना चाहता था कि तुम शत्रुओं से किस प्रकार अपनी रक्षा करती हो। तदंतर वह अतिथि रूप में कुछ दिनों तक इंदौर के किले में रहा, फिर अपना सामुख लेकर राजधानी में लौट आया। रानी बड़ी क्षमाशील थी, यद्यपि वे जानती थी कि सारे झगड़े की जड़ गंगाधर यशवंत है, फिर भी उन्होंने क्षमा करके उसको राज्य में स्थान दिया। उनकी राजनीतिज्ञता की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उनके राज्य में सदा शांति बनी रहती थी। वे शासन करने में जिस तरह कठोर थी, दया करने में भी उतनी ही उदार थी। साथ ही घोड़े की पीठ पर सवार होकर रण में कूद पड़ना भी उनके लिए साधारण काम था। भारत देश के प्राय सभी तीर्थ स्थानों में उनके देव मंदिर तथा अन्य सत्र आदि स्मारक स्वरूप खड़े हैं। प्रजापालन उनके शासन प्रबंध का एक विशिष्ट अंग था। एक बार कुछ भीलों ने विद्रोह किया, पर रानी ने उन्हें अपनी कूटनीति और वीरता से अपने वश में कर लिया। रानी बड़ी सत्यपरायणा थी। उनके खजानों में करोड़ों रुपए थे। वे उन्हें दान धर्म में खर्च करना चाहती थी। रघुनाथ राव ने किसी लड़ाई की सहायता के लिए रुपए मांगे। रानी ने सीधा जवाब दे दिया, ये रुपए दान धर्म के लिए है। आप ब्राह्मण हैं, यदि मंत्र पढ़कर लेना चाहें तो मैं संकल्प करने के लिए प्रस्तुत हूँ। रघुनाथ राव एक बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा। रानी ने 500 स्त्रियों के साथ युद्ध क्षेत्र में उसका स्वागत किया। उन्होंने रघुनाथ राव से कहा, आप राजा हैं, आपके साथ द्रोह करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। आप हमें मार कर रुपए ले जाएं। पेशवा रानी के साहस पर आश्चर्यचकित हो उठा। वह लौट गया। अहल्या शांतिपूर्वक राज्य करने लगी। राज्य प्राप्त होने पर मन न हो और लोभ की मात्रा न बढ़े, ऐसा बहुत कम होता है। अहल्याबाई में मद तो था ही नहीं, लोभ का लेस भी नहीं था। इसी से लोभी राजाओं की भांति खून, विश्वासघातकता तथा अनाचारों के द्वारा उनका जीवन कलंकित नहीं हुआ। वे रानी की हैसियत से सदा प्रजा के अभावों को दूर करने तथा उसे सब प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करती रहीं और हिंदू नारी की हैसियत से पूजा अर्चना, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सेवा, दूसरों के धर्म साधन में सहायता और दुखियों के दुख निवारण आदि परोपकारी सत्कार्यों में संलग्न रही। प्रजा का हित हो और उसकी उन्नति हो, यही उनके कार्यों का मुख्य ध्येय रहता था। प्रजाहित, राज्य हित तथा अपने पवित्र वंश की मान मर्यादा रक्षा के लिए जितना कार्य करना आवश्यक था, वे उतना ही करती थी। शेष समय तथा मन भगवत चिंतन में लगाती थी। उनका पारिवारिक जीवन संतोषजनक नहीं था। केवल उनकी एक कन्या मुक्ताबाई बच गई थी। कालांतर में वह भी विधवा हो गई और पति के साथ चिता में जलकर स्वर्ग सिधार गई। अहल्याबाई अद्वितीय गुणवती देवी थी। उनमें अभिमान नाम मात्र का भी नहीं था। वह आदर्श आर्य नारी और निपुण शासक थी। किसी ब्राह्मण ने उनकी प्रशंसा में एक पुस्तक रच डाली। रानी ने पुस्तक सुन ली और यह सुनकर, यह कहकर उसे नदी में फेंकवा दिया कि मेरे समान पापिनी में इतने गुण नहीं हैं। बार बार वे ईश्वर से यही कहती थी कि प्रभु, तुमने पत्थर की अहल्या का उद्धार किया, मुझे भी अपनाकर भवसागर से पार कर दो। एक दिन उन्होंने
12,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनके चरण तीर्थ से पवित्र होकर स्वर्ग चली गईं। उनकी अवस्था उस समय 60 साल की थी। अहल्याबाई महान परायण तपस्विनी और तेजस्विनी नारी थी। इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भारत माता की जय।